नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपनी थीम है दोस्तों, नो बकवास नो टाइम पास। इसी थीम पर कार्य करते हुए दोस्तों, आज जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज गरीबी या पॉवर्टी के अपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अपने गरीबी से संबंधित जो चैप्टर था अपना, उसको अपने पूरा कर लिया है और आज इसके अपना MCQ करेंगे। दोस्तों, इसका एक पार्ट है जो गरीबी से संबंधित योजनाएं सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो दोस्तों, अपन गरीबी के बाद में जो चैप्टर लेंगे बेरोजगारी, फिर गरीबी और बेरोजगारी के एक साथ इन दोनों के जो योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है और जो योजनाएं हैं उन पर अपन एक साथ अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अपन बिना समय व्यतीत किए अपन देखते हैं गरीबी पावर्टी से संबंधित कुछ MCQ जो एक सीरीज में लाया हूँ उसमें अपन देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि कि ये क्वेश्चन आया भी है कि भारत में गरीबी मापन की कौन सी अवधारणा प्रचलित है? भारत में गरीबी मापन की कौन सी अवधारणा प्रचलित है? ऑप्शन है आपके पास निरपेक्ष अवधारणा, ऑप्शन बी है सापेक्ष अवधारणा, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है नन। तो बताएंगे दोस्तों, भारत में जो गरीबी मापन की कौन सी अवधारणा प्रचलित है? निरपेक्ष अवधारणा है या सापेक्ष अवधारणा? दोस्तों, मैंने बताया था गरीबी मापन की दो अवधारणाएं हैं, एक निरपेक्ष अवधारणा और एक सापेक्ष अवधारणा। भारत में निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। भारत में किस अवधारणा का प्रयोग किया गया है? निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग किया गया है। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ वापिस से, सापेक्ष अवधारणा के तहत निम्न आय वर्ग वाले लोगों की तुलना उच्च आय वर्ग वाले लोगों से की जाती है। इस जो तुलना की जाती है निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, निम्न आय वर्ग और उच्च आय वर्ग वालों से तुलना की जाती है। इस तुलना का पता करने के लिए अपन ने दोस्तों लोरेंज वक्र व गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ये आय की विषमता पता करने के लिए लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक लोरेंज वक्र का गणितीय रूप है या सांख्यिकी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, इसी श्रृंखला में अपन किस अवधारणा के तहत लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है? किस अवधारणा के तहत लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है? किस अवधारणा के तहत लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है या गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपके पास अवधारणा ऑप्शन ये रहेंगे कि निरपेक्ष अवधारणा या सापेक्ष अवधारणा। तो आपका उत्तर होने वाला है लोरेंज वक्र का जो प्रयोग है वो अपने किस अवधारणा में करते हैं? सापेक्ष अवधारणा में लोरेंज वक्रों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरेंज वक्र बताता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है नेट, JRF या UP PSC RS आदि एग्जाम्स में भी आया कि लोरेंज वक्र बताता है। ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, आय वितरण का गरीबों में बंटवारा, ऑप्शन बी आय वितरण की विषमता या आर्थिक विषमता,
तो दोस्तों आप सभी को पता है आर्थिक विषमता या आय वितरण में एक देश में कितनी विषमता है, इसका अध्ययन करने के लिए अपन लॉरेंज वक्र का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, आप इनको उतार लीजिए। इसके आगे दोस्तों अपन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन कि गिनी गुणांक बताता है, गिनी या गिनी गुणांक, गिनी गुणांक बताता है, गिनी गुणांक बताता है। ऑप्शन है आपके पास संख्यात्मक मान, ऑप्शन बी है आपके पास गुणात्मक मान। दोस्तों मैं ज़्यादातर ऑप्शन 2 ही लूँगा, ए और बी। अपन को ऑप्शन की वैसे तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, मेरी तैयारी आपको ऐसे करनी चाहिए कि ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी मैं ऑप्शन यूज में ले रहा हूँ। आपको ज़्यादातर मैं 2 ही ऑप्शन यूज में लूँगा। जब अपन नोट्स लिखाएंगे कंप्यूटर से प्रिंटेड लेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन का लेंगे। तो दोस्तों बताना गिनी गुणांक क्या बताता है, संख्यात्मक मान बताता है या गुणात्मक मान बताता है? तो आप कहोगे सर इसका सही आंसर होगा गिनी गुणांक बताता है, संख्यात्मक मान बताता है। ये लॉरेंज वक्र का सांख्यिकी माप है या गणितीय माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, लॉरेंज वक्र को किसने विकसित किया था? लॉरेंज वक्र को किसने विकसित किया? ऑप्शन आपके पास है कि लॉरेंज वक्र को किसने विकसित किया। ऑप्शन आपके पास आएंगे एफ डब्ल्यू लॉरेंज, एफ डब्ल्यू लॉरेंज साहब ने विकसित किया था। दूसरा आपके पास आएगा मैक्स ओ लॉरेंज, और तीसरा आपके पास आ जाएगा किन्स, और चौथा आ जाएगा आपके पास स्मिथ। तो दोस्तों बताएंगे लॉरेंज वक्र को किसने विकसित किया था? तो लॉरेंज वक्र को देखो दोस्तों, यहाँ भी एफ डब्ल्यू लॉरेंज है और मैक्स ओ लॉरेंज है। तो लॉरेंज वक्र को आप सभी को पता है मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा सन 1905 में विकसित किया गया था। उसी प्रकार अपन दोस्तों मैं इसी में बता देता हूँ, एमसीक्यू न लेके गिनी गुणांक को प्रश्न आ जाए, गिनी गुणांक को किसने विकसित किया था? तो आप कहोगे सर गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि गिनी गुणांक 0 बताता है, गिनी गुणांक 0 या 0 बताता है। गिनी गुणांक 0 क्या बताता है? आय वितरण में पूर्ण असमानता। ऑप्शन बी आय वितरण में पूर्ण समानता। ऑप्शन सी गरीबों की संख्या। ऑप्शन डी अमीरों की संख्या। तो बताएंगे दोस्तों गिनी गुणांक 0 क्या बताता है? आप सभी को दोस्तों मैंने बताया था गिनी गुणांक जब 0 होता है, गिनी गुणांक 0 कब होता है? आप सभी को पता होगा कि अपने लॉरेंज वक्र बनाया था जो 45 डिग्री जो अपने समरेखा बनाई थी, इक्विलिटी लाइन बनाई थी, उसमें जो 45 डिग्री का कोण बनता था, उसमें अपने लॉरेंज वक्र में ये अध्ययन किया था कि ये जितनी इससे दूर जाता है आय वितरण में उतनी ही विषमता होती जाती है। और ये जो अपना लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक जितना दूर जाता है इसके संख्यात्मक मान भी बढ़ते जाते हैं। इस रेखा पर गिनी गुणांक आपको बताया था 0 रहता है। इसके बाद में जैसे कि 0.5, 0.8 और 1 बढ़ता रहता है। इसका मतलब जैसे जैसे गिनी गुणांक बढ़ता जाता है आय वितरण में असमानता बढ़ती जाती है। इसका मतलब जब 0 है, पूर्ण समता रेखा है, यहाँ पर आय वितरण में दोस्तों बताओ क्या होगी? पूर्ण समानता होगी या पूर्ण असमानता? तो आप कहोगे दोस्तों जब 0 रहता है तो आय वितरण में आपकी पूर्ण समानता रहती है। तो गिनी गुणांक 0 की वैल्यू हमेशा आय वितरण में
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा क्या बताता है, समानता बताता है, इक्विलिटी बताता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। लोरेंज वक्र समरूपता रेखा इक्विलिटी लाइन रेखा से जितनी दूर होगा ऑप्शन आएंगे फिर उतना ही आय वितरण में समानता होगी। ऑप्शन बी आएगा आय वितरण में उतनी ही असमानता होगी। तो दोस्तों दो ऑप्शन से बता दो, गिनी लोरेंज वक्र समरूपता रूप से जितनी दूर होगा आय वितरण में उतनी ही क्या होगी, आपकी असमानता होगी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले या नोट डाउन करें, उतार लिया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। इसे आगे अपन एमसीक्यू में और लेते हैं, जैसे कि अपन अब समितियों में बात करते हैं, योजना आयोग की बात करते हैं। तो अपन लिखेंगे योजना आयोग द्वारा ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के लिए क्रमशः कैलोरी बताई या गरीबी मापदंड में कितना क्या बताया। ऑप्शन आपका है 2100 2400। ऑप्शन बी आपका है 972 1407। ऑप्शन सी है 2400 2100। ऑप्शन डी है 1200 800। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि योजना आयोग द्वारा जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए या ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए जो कैलोरी बताई थी गरीबी मापदंड के लिए, वो कैलोरी उन्होंने कितनी बताई थी, तो आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रामीण लोगों में ये मानो कि वो थोड़ा काम ज़्यादा करते हैं, उनको काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण लोगों के लिए उन्होंने कैलोरी कितनी बताई थी, 2400 कैलोरी बताई थी। और शहरी के लिए उन्होंने कितनी कैलोरी बताई थी, 2100 कैलोरी बताई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट, आप इसको उतार लो, ये वापस एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। ऑप्शन आएंगे लक्कड़वाला समिति, ऑप्शन बी हाशिम समिति, ऑप्शन सी रथ एवं दांडेकर समिति, और ऑप्शन डी सक्सेना समिति। बताएंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता है लक्कड़वाला समिति, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लक्कड़वाला समिति का संबंध किस से है, गरीबी से, बेरोजगारी से, राष्ट्रीय आय से। तो लक्कड़वाला समिति का आप सभी को पता है दोस्तों, लक्कड़वाला समिति का संबंध गरीबी से है, जिसने 1989 में ये समिति बनाई गई थी और 1993 में अपनी रिपोर्ट दी थी। लक्कड़वाला समिति का संबंध किससे है, आप सभी को पता है, गरीबी से। एक नया वर्ड आया दोस्तों जो अपने नोट्स में नहीं लिया था, हाशिम समिति।
अब और सक्सेना समिति, आपके दो ऑप्शन में दिक्कत आ रही होगी कि कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, हाशिम समिति का संबंध भी गरीबी से है। हाशिम समिति नोट कर ले आप, शहरी लोगों में या शहरी जनसंख्या में, शहरी लोगों में बीपीएल का पता लगाने के लिए कि कौन बीपीएल कौन बीपीएल नहीं है, उसके लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। रत्त एवं दांडेकर आप सभी जानते हो, रत्त एवं दांडेकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। और सक्सेना समिति, इसका संबंध गरीबी से नहीं, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सक्सेना समिति। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से कौन गरीबी से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है भाई, नाम आएंगे कौन कौन सा नहीं है, जैसे कि ऑप्शन ए पीके वर्धन सिंह, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर मिन्हास और F.A. फाहन। तो दोस्तों आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा व्यक्ति गरीबी से संबंधित नहीं? तो फाहन जो F.A. फाहन है, ये गरीबी से संबंधित नहीं। पीके वर्धन सिंह, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर मिन्हास आदि गरीबी से संबंधित है। प्रोफेसर मिन्हास जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद में 1960 के दशक में सर्वप्रथम गरीबी का मापन किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में गरीबी का मापन किया था। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी की एक बुक है। धन निष्कासन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और पीके वर्धन सिंह भी आपकी किससे संबंधित है दोस्तों? गरीबी से संबंधित है। और भी अपन क्वेश्चन देखते हैं गरीबी से संबंधित क्वेश्चनों को, और मैं कोई श्रृंखला है जैसे मैं अपने पास देखता हूँ एनएसएसओ के आंकड़े देखते हैं अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन मस्त है कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी है, गरीबी का मापदंड कितना बताया गया योजना आयोग द्वारा? ऑप्शन ए 800 व 1000। आप इसमें लिखेंगे गरीबी है ग्रामीण व शहरी क्रमशः, तो 800 और 1000 लेंगे अपन। दूसरा ऑप्शन देगा ये 816 और 1000। ऑप्शन सी देगा 972, 1406। और ऑप्शन डी देगा 800 और 1200। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि योजना आयोग ने जो नीति आयोग के जो एनएसएसओ के जो आंकड़े थे, जुलाई 2013 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि गरीब कौन है। तो वो बताया उन्होंने कि एक व्यक्ति जो ग्रामीण प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये का उपभोग कर लेता है, वो तो गरीब नहीं कर पाता, वो गरीब है। और शहरी कितना है? 1000 रुपये प्रति व्यक्ति उन्होंने बताया। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि इसी साथ में अपने एक तेंदुलकर साहब आए थे, तेंदुलकर उनके मैं जो डाटा ऐसे बता देता हूँ आपको। एक तो आपके आए थे तेंदुलकर और एक सी रंगराजन। क्वेश्चनों की श्रृंखला लंबी हो जाएगी, मैं एमसीक्यू वापस आपको रिवीजन करा देता हूँ कि सी रंगराजन जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2015 में नवंबर, उन्होंने कितनी बताई थी गरीबी? उन्होंने देश में गरीबी कितनी बताई थी? आप मेरे को बताएंगे कितनी बताई थी? 29.5 बताई थी या 29.90 या 22.50 बताई थी? तो आप बताओगे सर कि सी रंगराजन ने अपने भारत में उस समय गरीबी कितनी बताई थी? 29.90 बताई थी। ओके, करो नोट डाउन करो। थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया, 29.90 नहीं, सॉरी 29.5 सी रंगराजन समिति ने भारत में गरीबी बताई थी। 29.5 21.5 वाला याद है जो किसने 21.5 जो किसने बताई थी उस समय? योजना आयोग ने बताई थी। ओके, नोट कर लें।
हाँ दोस्तों, ये थोड़ा वापिस, रंगराजन ने कितनी बताई थी, रंगराजन ने, सी रंगराजन ने 2015 में रिपोर्ट आई थी, उसने भारत में गरीबी 29.5 बताई थी। योजना आयोग ने 21.5 बता दिया था, सॉरी 21.9। योजना आयोग ने जो गरीबी बताई थी वो बताई थी कि यो 21.9 है, और सी रंगराजन ने 29.5 बताई है। ये करेक्शन कर ले। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि निम्न में से किस समिति का संबंध है गरीबी से है? निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी से है? ऑप्शन आ जाएगा रथ एवं दांडेकर समिति, लक्कड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। तो दोस्तों आप सभी को पता है रथ एवं दांडेकर समिति 1971, लक्कड़वाला समिति 89, रिपोर्ट 93, तेंदुलकर समिति आई थी रिपोर्ट नवंबर 2009। इसका मतलब ये सभी समितियाँ क्या है, गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, समितियाँ और वर्ष। समितियाँ और वर्ष, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लक्कड़वाला समिति। आजकल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी नेट जीआरएफ में बढ़िया क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अपन को पता रहना चाहिए। तो 2015, 2009, 1993 और अब एक समिति और ले लेते हैं, जैसे कि रथ एवं दांडेकर, यहाँ ले लेते हैं 1971। इन दोस्तों इनको मिलाना है। कभी कभी ये कोई ज़रूरी नहीं है जिस ये क्वेश्चन आए तो इनके जो मतलब जो डाटा है वो सही एक्यूरेट यही हो, इनके आसपास भी हो सकते हैं दोस्तों, तो घबराना नहीं है, इनके आसपास भी हो सकते हैं। तो अपन को कॉमन सेंस से इन क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो आप सभी को पता है तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। आप सभी को पता है कि तेंदुलकर समिति के बाद में कौन सी समिति आई थी, रंगराजन समिति आई थी। और तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था कि जो कैलोरी की अवधारणा है उसको छोड़ना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसने ये कहा था कि अपन को जो कैलोरी की अवधारणा है उसको छोड़ना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बातों को भी गरीबी के मापन में शामिल करना चाहिए। तो वो समिति कौन सी थी, आपकी तेंदुलकर समिति थी। वो आपकी समिति कौन सी थी, तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, आप सभी को पता है तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी थी। और रंगराजन समिति जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, आप सभी को पता है 2015 में दी थी। उसी प्रकार लक्कड़वाला समिति का संबंध आप सभी को पता है गरीबी से है। और लक्कड़वाला समिति 1989 में बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1993 में। और रथ एवं दांडेकर समिति जो गरीबी के मापन से सबसे पहले जो समिति बनी थी, और ये कब बनी थी, 1971 में बनी थी। इस प्रकार अपन इनको सुमेलित करने वाला ये क्वेश्चन था दोस्तों। अपन जैसे ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आपको जितने भी जो क्वेश्चन और है अपने MCQ या PYQ है, तो मैं उनको आपको मौखिक बता देता हूँ और उनके मौखिक उत्तर बता देता हूँ, जिससे कि अपने को क्या होगा, थोड़ा चैप्टर को हल करने में आसानी रहेगी और अपना वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन बता देता हूँ, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में भी नहीं बताया था। निर्धनता के, ये क्वेश्चन आया हुआ है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, बताओ, अवधारणा किसने दी थी, नोट डाउन कर ले। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, बताओ। दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ऑप्शन बोल रहा हूँ,
PK वर्धन सिंह ने दी थी, प्रोफेसर मिन्हास ने दी थी, या रेगनर नरकस ने दी थी? रेगनर नरकसी। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? निर्धनता की जो दुष्चक्र है इसकी अवधारणा किसने दी थी? रेगनर नक्स ने दी थी। उतार लो दोस्तों। और क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए 2400-2100 कैलोरी वाला ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, इसको तो आप नोट डाउन कर ले, इम्पोर्टेंट है। लोरेंज वक्र आप आराम से देख लिया आपने, गिनी गुणांक देख लिया। एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था SDI वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें अपन की 3 शामिल करते, वही अपने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल करते हैं, जिसको आपको पता है क्या क्या शामिल करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, तीनों। ये भी आप नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ कौन क्वेश्चन से जो आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया, गरीबी का अपवाह सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है, गरीबी का अपवाह सिद्धांत किसने दिया था? अपवाह सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका दादा भाई नौरोजी। उतार लो दोस्तों, इनको नोट करते जाओ। गरीबी का अपवाह सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? रेगनर नरकसे ने दी थी। लकड़वाला समिति आपने पढ़ ली 1989, रत्न दांडेकर समिति पढ़ ली, रंगराजन समिति पढ़ ली, तेंदुलकर समिति पढ़ ली। इन समितियों का संबंध अपन ने पढ़ लिया। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में और 2 क्वेश्चन और आपके लिए कुछ बच रहा है तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। BPL वाला बता ही दिया। एक क्वेश्चन और था जो NSSO का जो 68वां राउंड था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 2013 में, जुलाई 2013 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसने जो आंकड़े लिए थे वो किस पर आधारित थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वो आंकड़े थे पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर आधारित है। ये जो आंकड़े थे वो पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर आधारित है। दोस्तों अपने पढ़ा, अपने समितियाँ पढ़ी थी, लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक पढ़ा था, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी पढ़ी थी। अब दोस्तों अपना बच रही योजनाएं जो मैं बेरोजगारी वाला चैप्टर कराने के बाद में साथ लूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि अपन ने इतने क्वेश्चन लिए, इतने क्वेश्चन MCQ है। ये MCQ आपकी ज़रूर आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर आपके सहायक साबित होंगे। आप दोस्तों इनको नोट डाउन कर ले, याद कर ले, गरीबी वाले चैप्टर को आराम से उतार ले। मैंने एक एक चीज़ आराम से बारीकी से आपको क्लियर की है। अब दोस्तों इसके और डेप्थ में जाओ ना, तो आप चाहे इतनी मोटी किताब पढ़ लो, पॉवर्टी की एक अलग किताब बना लो, डेप्थ में आप चाहे कितने चले जाओ, आप जानते हो ना ज्ञान, ये ज्ञान है ना, ये अनंत है, अनंत है। आप चाहे कितनी बुक्स पढ़ लो, इतनी डीपली जाओगे तो आपको पॉवर्टी के बारे में और भी कुछ मिल जाएगा। आपको पॉवर्टी के बारे में कोई PhD नहीं करनी है, राष्ट्रीय आय में कोई PhD नहीं करनी। हाँ इतना जरूर है, जो अपन ने बता दिया ना, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले एग्जाम के, सीधा लिंक करेंगे, सीधा क्वेश्चन हिट करेगा अपना, सीधा क्वेश्चन आएंगे अपने समितियों से, अपने क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में मेरे आया हुआ है, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? निम्न में से कौन सा व्यक्ति गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? लकड़वाला जो अपनी श्री रंगराजन समिति ने कितनी गरीबी बताई थी? योजना आयोग ने कितनी गरीबी बताई है? ओके ये क्वेश्चन है। और जैसे अपने गरीबी का अपवाह सिद्धांत मैंने बता दिया, दादा भाई नौरोजी है। जो NSS के आंकड़े थे वो जो पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर आधारित थे। अपने समितियों का जो सन है उनकी रिपोर्ट पढ़ ली है अपने गरीबी से संबंधित सभी कर लिया। अब अपनी गरीबी से संबंधित योजनाएं मुख्य रहेगी जो उसका अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों अब बिना अपने समय व्यतीत किए आप इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, ओके।